हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। RSG एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कौन कौन व्यक्ति मेहनत करते हैं? तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन का ये मेहनत आदत बन चुकी है, और आदत नहीं बनी है तो इसे बनाना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ देता है कि ओलंपिक में सबसे पहला मेडल किसने प्राप्त किया था, वे भारतीय कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलक, ऑप्शन नंबर सी, जिसको वेट लिफ्टिंग भी कहते हैं, वो खेल से संबंधित है। आप लोग को इमेज के द्वारा भी ये याद हो सकता है। देखिए कौन है भारोत्तोलक, मतलब कि वेट लिफ्टिंग, वेट उठा रही है ना, आप लोग इसको देख भी सकते हैं। 2000 में जब सिडनी में सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, आयोजित हो रहा था ओलंपिक खेल, उसी में ये कांस्य पदक जीती थी। देखिए स्वर्ण पदक बोलेगा तब आप लोग पीवी सिंधु आंसर हो जाएगा, लेकिन जब कांस्य पदक की बात करेगा ना तो आप लोग का आंसर क्या चीज हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। 1999 में उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निपा वायरस होने की पुष्टि कहाँ हुई है? तो सबसे पहले तो आप लोग को ये जानना पड़ेगा ना कि अभी कोरोना वायरस जैसे ही जाता है और आता है, पूरी तरह जैसे जाता भी नहीं है, एक दूसरा वायरस आ जाता है। ये निपा वायरस तो वैसे बहुत पुराना वायरस है, लेकिन हाल फिलहाल में फिर से भारत में देखा गया है इसका मामला। तो कहाँ देखा गया है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में देखा गया है। निपा वायरस की बात करें तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर गुफा में देखा गया है। यह वायरस एक जूनोटिक वायरस मीन्स क्या होता है? जो वायरस जानवरों के से आपका जंतुओं में फैलता है उसे जीनोटिक वायरस कहते हैं। यह पहली बार 1998 में मलेशिया के एक गांव में देखा गया था। वो गांव का नाम था निप्पा, इसीलिए इस वायरस का नाम निप्पा वायरस पड़ा है। भारत में इसका सबसे पहले 2001 में असर दिखा था। कहाँ? सिलीगुड़ी में दिखा था। सिलीगुड़ी आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यह चमगादड़ या सुअर से फैलता है। 48 घंटों में किसी भी मनुष्य को यह कोमा में भेज सकता है। कोमा मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना उसे समझने की शक्ति होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो कोमा में भी भेज सकता है। फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किस जानवर को जाना जाता है? तो चमगादड़ को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना की शुरुआत की है? कृषक बंधु योजना किस राज्य सरकार की है? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। लेह लद्दाख हेमिस उत्सव कहाँ मनाया गया? लेह के लद्दाख में मनाया गया। हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? तो HPCL के द्वारा किया गया है। गोवा का हर्बल मिर्च वहां पाया जाता है, जिसको GI टैग प्राप्त है। और उत्तर प्रदेश का टेराकोटा को GI टैग प्राप्त है। टेराकोटा, आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा पढ़े होंगे, ये मिट्टी की बर्तनें हुआ करती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की बात करें तो ये इसका नाम क्या है? जगदीप धनखड़ है। इस योजना के तहत किसान को हर वर्ष, मतलब कि हर प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये प्राप्त होगा। पहले ये योजना में केवल 5,000 रुपये ही प्राप्त होती थी किसानों को, इसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी?
तो 2019 में ही हुई थी, और दोगुना कब कर दिया गया, तो 2021 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है, भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है जहां मगरमच्छ के तीनों प्रजाति पाई जाती हैं। तो आप लोग तो पहले समझेंगे ना कि ये तीनों प्रजाति मतलब कि मगरमच्छ के कितने सारे टाइप्स के होते हैं मगरमच्छ। तो पहले नाम जान लीजिए कि तीन प्रजाति का नाम क्या है। एक मीठे पानी का मगरमच्छ होता है, एक खारे पानी का मगरमच्छ होता है, एक एलिगेटर होता है। आप लोग को आज यही काम है कि मगरमच्छ और एलिगेटर में डिफरेंस देखना है कि मगरमच्छ होता क्या है और एलिगेटर क्या होता है। बहुतों को तो लगता होगा कि मगरमच्छ और एलिगेटर, मगरमच्छ को क्रोकोडाइल कहते हैं इंग्लिश में, और एलिगेटर में डिफरेंस क्या होता है, आप लोग को ये देखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। आप लोग तो जानते होंगे कि खारे पानी की जो मगरमच्छ है वो कौन से स्टेट में पाई जाती है, उड़ीसा। उड़ीसा के कौन से पार्क में, तो भीतरकनिका एक नेशनल पार्क में खारे पानी की मगरमच्छ पाई जाती है, और वो बहुत फेमस भी है। वहाँ घड़ियाल भी पाया जाता है जो कि मनुष्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। वो क्या खाता है, तो केवल मछलियाँ ही खाता है, और अभी इसे संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, ध्यान से दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं है, आप लोग का स्टैटिक्स फैक्ट समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आजकल कहीं से भी पूछ देता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति है क्या, तो परमाणु परीक्षण है 1998 में जो कि पोखरण राजस्थान में हुआ था, वो उस समय का ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन ओरिविया, ओरिविया क्या है, तो कछुआ का संरक्षण के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक कौन है, के नटराजन है, के नटराजन। कलिंग रत्न पुरस्कार, यह आपका आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में स्थित है, खारे पानी की मगरमच्छ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पाया जाता है, कटक में है। अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में। और कटक कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो महानदी के किनारे स्थित है। कटक उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल मतलब की राजधानी थी, मतलब उड़ीसा के पूर्व राजधानी कहाँ थी, कटक थी। और अभी उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो मनीला फिलीपींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और राष्ट्र की बारे में बात करें तो इसका कटक आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनने वाला है, तो राउरकेला में बनने वाला है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अगर स्टेडियम की बात करें तो राउरकेला करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट की बात करें, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो रांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ लोग गलती करते हैं ना, आपको वहीं से निकलना है, तो वहीं से मैं निकाल रही हूँ आप लोग को कि नाम तो एक जैसा है लेकिन जगह बहुत अलग अलग है। बिरसा मुंडा को धरती का बाबा, जो चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि इस सेशन का अन्य लोगों को भी बेनिफिट हो सके। चलिए शुरुआत, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में दुनिया का सबसे पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है। तो आप लोग तो पहले देखिए, समझिए कि संशोधित रबर है मतलब कि उसे कुछ ऐसा तरीका से संशोधित किया गया है, मतलब कि कुछ तरीका से डेवलप किया गया है और सुधारा गया है ताकि वो बेहतर रबर बन सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। देखिए फर्स्ट जीएम रबर बना है, जो कि कहाँ बना लगेगा इसका पौधा, तो इसका पौधा गुवाहाटी में लगेगा, लेकिन इसका निर्माण किसी अदर स्टेट में हुआ है। कौन से स्टेट में हुआ है, तो केरल के कोयट्टम में हुआ है, जो कि वहाँ रबर अनुसंधान भी है और वहीं इसका निर्माण भी हुआ है। लेकिन केरल ये पौधा लगाने से मना कर दिया, इसलिए असम के गुवाहाटी में लगाया जाएगा। और ये दुनिया का पहला आनुवांशिक संशोधित रबर है जिसका नाम है जेनेटिकली
मॉडिफाइड। रबर का वॉल्नीकरण सल्फर और गंधक के द्वारा किया जाता है। आसाम की बात करें तो आसाम में कामाख्या माता का मंदिर है और शुक्रेश्वर माता का भी मंदिर वहीं स्थित है। कामाख्या माता का मंदिर में ही हर साल अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है। आसाम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? अजंता नियोग, जो कि हाल ही फिलहाल में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि आसाम में ही स्थित है। आप लोगों को कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा कि आसाम कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और आसाम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा, अगर हम लोग माजुली द्वीप की बात करें तो कहाँ स्थित है? आसाम के माजुली द्वीप स्थित है। उसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? 52वां टाइगर रिजर्व आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में बनाया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था और टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 1973 में आया। 51वां अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है, जिसका नाम है सिरिवल्लापुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। और अभी 52वां टाइगर रिजर्व का नाम है रामगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान के रामगढ़ स्थान पे पाया जाता है। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया की बात करें तो कैलाश सांखला है, जो कि जोधपुर से बिलोंग करते हैं। और एक और करंट है जो कि आप लोग को याद रखना है, तो येलो गोल्ड 48 भारत में पहली पीली तरबूज की प्रजाति पाई गई है। और आप लोग को ये सर्च करना है, ये क्वेश्चन अलग है, इसका नहीं है, तो आप लोग को ये सर्च करना है कि गोल्डन येलो 48 जो कि भारत में एक पहली पीली तरबूज की प्रजाति पाई गई है और बनाई गई है, वो किस स्टेट में बनाई गई है। ये आप लोग आप लोग को होमवर्क मिला है, तो ये दोनों होमवर्क आप लोग कम से कम कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। चलिए देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत हुई है। हरियाणा में संजीवनी परियोजना और पंजाब में कोरोना मुक्त पिंड अभियान, जिसका नाम फतेह कार्यक्रम भी है। राजस्थान में रामगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है, जो कि 52वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के पशुपालकों तक पहुंचना तथा पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में अपनी तरह के पहला एनिमल वेलफेयर वार रूम लॉन्च करेगा? मतलब कि डायरेक्टली क्वेश्चन बोले तो बेंगलुरु में पहला एनिमल वेलफेयर रूम खोलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कर्नाटक में ये खोला जाएगा। नेक्स्ट, भारत जन संघ का संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी है, जो कि इस बार 2021 में उनका कितनवां जयंती मनाया गया? तो 68वां जयंती मनाया गया। और ये कौन से तारीख को पूरा हुआ? तो 23 जून को पूरा हुआ। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था और यह जो है भारतीय संघ की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1951 में किए थे, जिसका 1980 में नाम बदल दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी बना, जिसका पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। कलकत्ता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रख दिया गया है। इंडिया हाउस का निर्माण लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ कि बहुत गलती होता है लोगों का कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑप्शन में रहता है और श्यामजी कृष्ण वर्मा भी रहता है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इंडिया हाउस का निर्माण लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था और भारतीय संघ का स्थापना श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रख दिया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है।
व्हीलर द्वीप का नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। हैवलॉक द्वीप, जिसका नया नाम स्वराज पार्टी द्वीप रखा गया है और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे दिल से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।